हेलो मित्रों, हेलो दोस्तों। ये जो वीडियो है जो मैं हिंदी में बना रहा हूं आप लोगों के लिए, इसमें हम बात करेंगे सूर्य की महादशा अंतर्दशा के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, सूर्य सबसे प्रभावी ग्रह माना गया है। इसे आत्मकारक, एक नेचुरल आत्मकारक माना गया है। सूर्य में एक तीव्रता है, एक ऊर्जा है। सूर्य को हमारी आत्मा से जोड़ा गया है, जैसे चंद्रमा को हमारे माइंड से जोड़ा गया है, सोचने विचारों पे से सोचा गया है। उसी तरह से सूर्य को हमारी आत्मा से जोड़ा गया है। हमें यह जानना है कि अगर आपकी महादशा चल रही है सूर्य की, तो कौन से कॉम्बिनेशन आपके कुंडली में है। आपको कुंडली देखनी पड़ेगी और उसके बारे में विचार करना होगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह के कॉम्बिनेशंस अगर आपके हॉरोस्कोप में या कुंडली में है, तो उसका आपको जो फल मिलने जा रहा है वो किस तरह का हो सकता है। तो ये देखिए बोर्ड पे, मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि मैं सभी कुछ हिंदी में बात करूंगा, जबकि लिखा इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको अनुवाद करके समझा रहा हूं। सूर्य की महादशा 6 साल की होती है। सूर्य को हमेशा माना गया है कि वो बहुत इंटेंस है, और वो किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाए तो हम इसे कहते हैं कि वो ग्रह कंबस्ट हो जाता है, वो ग्रह जल जाता है, वो ग्रह अस्त हो जाता है। इसे हम अस्त होना कहते हैं। वो जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव को भी वो जला देता है, क्योंकि उसमें इतनी ऊर्जा है, उतनी गर्मी है। सूर्य अगर 10वें घर में 10वें भाव में 11वें भाव में अगर बहुत स्ट्रांग होके बैठा हुआ है, तो आप देखोगे कि आपको गवर्नमेंट से इनकम आ सकती है, चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब में हो या किसी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा आपको पैसा मिल सकता है, या आपकी जो आमदनी है वो यहां से हो सकती है। मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब भी लग सकता है, और काफ़ी लोगों को इस बारे में ऐसी धारणा बना के कुछ लोग सोचते हैं कि क्योंकि मेरा सूर्य तुला राशि में नीच का है तो मुझे कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, जबकि ये विचार बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप जैसे जानते हो कि सूर्य तुला राशि में कम से कम 1 महीने के लिए रहेगा, 30 दिन के लिए। तो क्या आप मुझे बोलना चाहते हैं कि किसी भी तुला राशि वालों के लिए गवर्नमेंट में जॉब मिलना असंभव है? ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या होता है, चौथा भाव जो होता है हमारे कुंडली में, जो चौथा भाव होता है वो हमारी प्रजा का है, वो हमारे मासिस का है। और हम सभी लोग अगर चौथे घर से 5वें घर को देखोगे तो 5वां घर हमारी आमदनी है, ठीक है, धन भाव हुआ ना। तो हमारी आमदनी में से कुछ चीजें गवर्नमेंट ले जाती है एज टैक्सेस, और वो जो टैक्स ले जाती है हमसे, हम जो कर पे करते हैं उससे ही गवर्नमेंट वालों को पेमेंट आती है। यानी कि अगर आपका 5वां घर बहुत अच्छा है, या उसके जो मालिक है वो बहुत अच्छे बैठे हैं, तो चौथे घर से 5वां घर मतलब होता है वो जो हमारी प्रजा है, वो जो टैक्स पे करती है, उसे हमें आमदनी मिलेगी। मतलब कि हमें ऐसी कोई जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब, जहां पे किसी के टैक्स से हम अपना घर चलाएंगे, राइट। तो 5वें घर को देखना ज्यादा जरूरी है। सूर्य अगर मोक्ष के घरों में बैठा है, मोक्ष का घर कौन सा है, भाव है चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। इन भावों में सूर्य अच्छे के नहीं माने गए हैं, क्योंकि चौथे घर के अंदर आप देखो तो आपके जो घर का वातावरण होगा उसमें काफी झगड़े या एक मुठमुठाव हमेशा रहेगा लोगों के साथ में। और 12वां घर क्योंकि एक मार का घर भी माना गया है, जबकि मार का घर दूसरा, 7वां और 8वां माना गया, लेकिन ये घर भी डेथ हाउस को इससे कंसिडर करते हैं, इसे मानते हैं। तो यहां पर अगर सूर्य बैठे तो आपको गवर्नमेंट से, सरकार से
या सरकार की किसी एजेंसी से तकलीफ आ सकती है। इनकम टैक्स की रेड हो गई, या टैक्स में प्रॉब्लम हो गया, टैक्स पेमेंट में प्रॉब्लम हो गई, इस तरह के विचार अगर आप सोचोगे तो हो सकता है। एक अच्छी पोजीशन में अगर सूर्य 11वें घर में बैठे हो, ओके, अगर वो 11वें घर में बैठे हैं तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि सूर्य 1, 5 और 9 घर को प्रभाव डालते हैं, सिग्निफिकेटर है। तो 11वें घर के अंदर सूर्य को सबसे पावरफुल माना गया है। और आप देखोगे कि आपका जो सोशल सर्कल है, आपकी जो मित्र मंडली है, या जिनसे आप मित्रता रखते हैं, वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हो सकती है, बड़े लोग हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, कलाकार, पॉलिटिशियन, ये कुछ भी हो सकता है। अगर 11वें घर में अगर अच्छी स्ट्रेंथ लेकर के अगर आपके सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य अगर तीसरे भाव में बैठे तो ये बहुत अच्छा माना गया है और आप अच्छे कार्य करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर सूर्य अपने मित्र के घर पे ना होकर के किसी दुश्मन के घर पे बैठा है, तो आपके जो कार्य हैं, जो दिखते हैं कि अच्छे कार्य आप कर रहे हो, लेकिन वो कभी कभी कुछ प्रश्नों के घेरे में आ सकते हैं कि क्या आप जो कार्य कर रहे हो, क्या वो सही है या गलत है, या ऐसा तो नहीं है कि आपके कार्य दिखने में तो अच्छे हैं लेकिन शायद गलत भी हो सकते हैं। सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है, उसी तरह से गुरु को, जुपिटर को बोला गया है, वो हर चीज को बढ़ाता है, एक्सपैंड करता है। इसीलिए अगर इन दोनों का आपस में अगर युति हो जाती है, इनकी युति आप देखोगे कि आपको एक बहुत अच्छा बोलते हैं ना, एक व्यक्ति है जो बहुत दयावान है, अच्छे कार्य करता है, मॉरली वो बहुत करेक्ट है, तो ऐसा आपको बना देता है। वहीं पर अगर सूर्य शनि देव के साथ बैठ जाए या फिर राहु केतु के साथ इनकी युति हो जाए, तो ये जो कार्य आप कर रहे हैं, जो मैं बताने जा रहा हूं, ये फिर से प्रश्नों के घेरे में आ जाएगा। कार्य तो कर रहे हो लेकिन उसके पीछे के विचार क्या है, उस पर ध्यान देना होगा आपको। अगर सूर्य राहु या केतु के साथ में 8 डिग्री के मतलब समीप आ जाए, 8 डिग्री के अंदर आ जाए, तो आप में एक तरह का ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है। आप हमेशा समझते हो या उस विचारों में रहते हो कि मेरे जैसा कोई नहीं है, ये काम मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकता। बहुत हाई स्टैंडर्ड्स आप अपने बना लेते हो, आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, और वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि हमेशा समझना, वो जो मैं या वो जो हम घमंड करते हैं, शनि देव को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो शनि की जब दशा या अंतरदशा लगेगी तो आपको तकलीफ आ सकती है। ये कॉम्बिनेशन लेकिन सूर्य का राहु या केतु के साथ में अगर तीसरे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में है तो अच्छा माना गया है, ये अच्छा है। सूर्य अगर 6ठे भाव में बैठे हैं और अगर उन पे किसी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ी है, तो आपको अपनी कमर, अपनी रीढ़ की हड्डी, कमर और लोअर बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। और ज्यादातर ये तब होगा कि अगर 6ठे घर में बैठे हुए सूर्य के ऊपर अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो आपके साथ में घटनाएं घट सकती है, यानी कि आग लगने की घटना, या तो फिर किसी जंगली जानवर से आपको नुकसान हो सकता है, यानी कि कोई अटैक कर दे आपके ऊपर, ऐसी पॉसिबिलिटी है। सूर्य अगर 7वें घर में हो और अगर अच्छा नहीं बैठा हो, अपने किसी मित्र की राशि में ना हो, या किसी अच्छे ग्रह की उस पर दृष्टि ना हो, तो ये जो जगह है ये सूर्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, शादी के घर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि यहां पर जो ईगो होता है उसके बहुत क्लैशेस होते हैं वाइफ के साथ में। और आपकी जो वाइफ है वो बहुत ही गर्म दिमाग की, गर्म स्वभाव की होगी, और वो उसमें काफ़ी घमंड होगा, और वो आप पे पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहेगी, और इसी वजह से आपको तकलीफ आ सकती है। सूर्य
अगर किसी भी पापी ग्रह के साथ में बैठा हुआ है या किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ में उसकी अफेयर है, और अगर वो किसी भी ऐसे, इसको बोलते हैं उपछाया ग्रह, उपछाया भाव, जो कि तीसरा, छठा, 10वां और 11वां है, जिसमें तीसरा, छठा और 11वां ज्यादातर माना गया है। ये जो घर होते हैं ये उम्र के साथ में, हमारी उम्र के साथ में इसमें इंप्रूवमेंट आता है। तो दिस विल इंप्रूव विद टाइम। अगर कोई आपको बोल भी दे कि भैया सूर्य इस घर में बैठे हुए हैं तो आपको तकलीफ होगी, तो तकलीफ जरूर होगी आपको, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे मेजॉरिटी आएगी, ये भाव अच्छे फल देना शुरू कर देगा। अगर सूर्य शनि देव के साथ अगर बैठे हैं तो आपकी नेचर जो होगी वो बहुत ही सीरियस होगी, आप बहुत ही गंभीर किस्म के इंसान होंगे, आप बहुत ज्यादा मेहनती तो होंगे, साथ में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बहुत अच्छे से निभाओगे आप। लेकिन अगर वो 8 डिग्री, अगर शनि देव सूर्य से 8 डिग्री के से कम अगर नजदीक आ जाते हैं, तब ये कॉम्बिनेशन आपको तकलीफ में डाल सकता है, तब ये कॉम्बिनेशन आपको तकलीफ में डाल सकता है। और हमेशा याद रखना, सूर्य हमेशा, क्योंकि शनि देव उनके बेटे हैं, तो वो हमेशा उनके ऊपर थोड़े मेहरबान रहते हैं, ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं। अगर सूर्य गुरु के साथ में युति बनाते हैं तो आप में एक तरह का ईगो आ जाता है, और खास करके अगर ये जो युति है अगर लग्न में बैठ जाए तो आप में एक कि मैं, वो आप में आ जाता है। ये बहुत अच्छा है आपके नाम के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, अगर आप डॉक्टरी करना चाहते हो या मेडिसिन में कुछ करना चाहते हो उसके लिए अच्छा है। अगर आप पढ़ाना चाहते हो, टीचर, प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो ये युति आपके लिए बहुत अच्छी है, लग्न में और भी अच्छी है। अगर सूर्य शुक्र के साथ बैठ जाए तो ये बहुत ही अच्छा इंसान बनाता है, बहुत ही नरम दिल का सॉफ्ट एक व्यक्ति होता है। लेकिन क्योंकि शुक्र एक आदमी की कुंडली में, शुक्र उसकी स्पाउस या उसकी पत्नी के बारे में बात करता है, उसी तरह से एक लड़की की कुंडली में गुरु उसके पति के बारे में बात करता है। तो यहां पर क्योंकि सूर्य अगर वीनस के साथ में आ जाता है तो ये रोमांस और रोमांटिक रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। और अगर ये शुक्र बहुत नजदीक है सूर्य से, 3 डिग्री के आसपास है, तो ये शुक्राणु खराब कर देते हैं आपके, और इसके वजह से सेक्स में प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ जाती है। और ये कॉम्बिनेशन कभी कभी ऐसा भी दिखता है कि आप रिश्ते में तो हो, शादी तो निभा रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और निभा रहे हो, चाहे आप खुश हो या ना हो। सूर्य अगर मंगल के साथ बैठ जाए तो ये बोलते हैं ना, दो ऐसे ग्रह, दोनों में तीव्रता है और दोनों में आग है, और ये आग आपको लीडर बना सकते हैं, ये आपको ऊर्जावान बना सकते हैं, ये आपको जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति बाहर निकलता है वो वैसा बना सकते हैं। और खास करके अगर ये जो युति अगर मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में है तो और भी ज्यादा अच्छा। ये आपको बहुत एक्टिव बना सकते हैं और आपको बहुत मिलनसार बना सकते हैं। लेकिन अगर ये युति अगर 8वें भाव में या 12वें भाव में हो तो ये सारी क्षमता आप में है, लेकिन इस क्षमता को आप बाहर निकाल नहीं पाते हो, यानी कि दबी हुई है, आप उसको उजागर नहीं कर पाते हो। अगर सूर्य और बुध आपस में युति बनाते तो इसे हम कहते हैं बुध आदित्य योग। ये बहुत जल्द ज्यादातर होते रहता है, क्योंकि सूर्य भी उसी स्पीड से बढ़ रहा है और जो बुध है उसकी भी रफ्तार लगभग है, तो ये आगे पीछे होते रहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बनता है, और ये कॉम्बिनेशन अगर बने और अगर बुध सूर्य से 6 डिग्री से अलग रहें तो ये आपको, वो कहते हैं ना, एनालिटिकल स्किल, यानी कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो और आप चीजों को बहुत बारीकी से देख करके उसको एनालाइज कर सकते हो। बातचीत में, कम्युनिकेशन में, वार्तालाप में आप बहुत अच्छे होंगे,
और इस तरह का अगर करियर भी आप लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ये जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सूर्य और मून एक साथ में बैठ जाएं, यानी कि सूर्य और चंद्रमा, तो इसे हम कहते हैं, ये अमावस्या बनाता है, ये अमावस्या योग है। इसे हमेशा हमें समझना है कि ये, इसे भी हमें एक, जिस घर में, जिस राशि में ये बैठे हैं उस राशि को भी हमें लग्न राशि समझ करके कभी कभी देखना चाहिए। लग्न तो आपको देखना ही है, लेकिन इसे भी हमको देखना है, क्योंकि यहां से भी अगर आप अपने कुंडली का विचार करोगे तो आपको काफी कुछ आपके बारे में पता पड़ेगा। और अगर ये युति सूर्य की और चंद्रमा की युति अगर लग्न में ही हो जाए, मतलब कि ये लग्न भी बन जाएगा, चंद्र लग्न भी बन जाएगा और सूर्य लग्न भी बन जाएगा, यानी कि तीन तीन लग्न एक ही लग्न के अंदर होंगे, तो ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे आप पे। सूर्य को हम आत्मा से गिनते हैं, चंद्रमा को हम इमोशंस और माइंड से कहते हैं। इसीलिए अमावस्या में पैदा हुए वाले लोगों के बारे में ऐसा कहा गया है कि दे आर वेरी फोकस्ड, और ये बहुत बोलते हैं ना, लक्ष्य बना करके चलते हैं। इनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो कोई भी काम को पूरी तरह से लक्ष्य बना के चलते हैं। खास करके अगर ये युति तुला राशि में नहीं, ये युति तुला राशि वालों के लिए, तो यदि तुला लग्न वालों के लिए और वृश्चिक लग्न वालों के लिए अच्छी है, क्योंकि ये 9वें और 10वें भाव में पड़ेगी, या तो फिर अथवा 10वें या 11वें भाव में पड़ेगी। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वालों के लिए अच्छा माना गया है। हमें पता है कि सूर्य का नेचुरली वो एक, हम उसे बोलते हैं कि पापी ग्रह बोल लो, क्रू ग्रह बोल लो, या फंक्शनल मैलेफिक बोल लो, लेकिन इन राशियों के लिए वो हमेशा अच्छा ही फल देगा। उसी तरह से मिथुन राशि, मीन राशि और मकर राशि के लिए इनका प्रभाव अधिकांश ज्यादातर अच्छा नहीं देखा गया है। और कर्क राशि और कन्या राशि भी कुछ हद तक आप देखोगे, इस पे इसका प्रभाव बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल नॉर्मल है, ना अच्छा और ना बुरा। ये सभी चीजों को आप समझ लीजिए। और अगर आपकी सूर्य की 6 साल की अगर महादशा चल रही है, मैं ये भी बता दूं कि सूर्य की जब दशा चल रही है तो अंतरदशा किसी भी ग्रह की ज्यादा लंबी नहीं होगी, तो उसमें अंतरदशा का प्रभाव इतना नहीं होगा। सूर्य की दशा ज्यादा प्रभाव दिखाएगी और आपको उसका जो फल प्राप्त होगा, इसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको फल प्राप्त होने जा रहा है। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा। अब आपको एक काम करना है, बहुत ज़रूरी काम है। आपको इसे लाइक करना है, इसे अपने बाकी मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ साझा करना है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए अगर अब तक अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए।